Good morning, dear students. As you know that today is Monday and Monday was maths class is there. So last class we completed exercise 1.1. I think almost we completed exercise 1.1. Question number 11 and 12 is not important due to the exam use, so you just left from there. Just leave from there. Okay. Now we are going to start our next exercise 1.2. Okay. So the 1.2, the first question is fill in the blanks. It means we have to fill in the blanks. Blanks जो भी खाली है इनको सबको fill करना है. Okay, so it is too much easy. Okay, so first just see -150 plus 0. -150 में जब 0 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? सेम रिजल्ट आंसर आएगा आपका -150. ओके, नेक्स्ट -181. इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव. नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव. आंसर इज 181. ओके, नेक्स्ट -251 मल्टीप्लाई 0. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर देन द रिजल्ट इज 0. सो आंसर इज 0. -95 मल्टीप्लाई बाय व्हिच नंबर देन सेम रिजल्ट इज देयर. जस्ट सी -95 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाए? अगर 0 से करेंगे देन 0 आ जाएगा. 1 क्या होगा आंसर इसका? 1. वेरी गुड. ओके, सो -95 मल्टीप्लाई बाय 1 देन द रिजल्ट इज -95. सो द fill up is 1. -103 is multiplied by 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर सेम रिजल्ट आता है. आंसर इज -103. ओके, नेक्स्ट 152 मल्टीप्लाई बाय -1. अब नेगेटिव सिंबल आ गया, देन नेगेटिव सिंबल इज हियर एंड 1 से मल्टीप्लाई करने पर -152. ओके, नेक्स्ट 215 मल्टीप्लाई बाय व्हिच नंबर? देन पॉजिटिव 250. जस्ट सी हियर इज -250. तो मल्टीप्लाई बाय तो 1 होगा, बट अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -215 आ जाएगा. सो वी विल मल्टीप्लाई बाय -1. आंसर क्या होगा आपका? -1 बिकॉज़ नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड 250 मल्टीप्लाई 1 देन 215. ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट -120 प्लस 120. 120 पॉजिटिव है एंड 120 नेगेटिव है. जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 120 माइनस 120 रिजल्ट इज 0. Okay, here also -3141 and negative. So negative is positive 3141. Okay, so -3141 and positive 3141 same and one negative and one positive, then result is 0. Okay, now F, J, L and N ये जो है प्रॉपर्टी के बेस पर है, मतलब जो मिसिंग टर्म है आपको वो वाली फील करनी है. जस्ट सी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? -140 एंड 150 और राइट हैंड साइड में क्या है? 15 एंड 16. तो इसमें क्या फिलअप होगा? वेट, 50% any mistake is there? 150 sorry H F F is different one. Sorry, F is different one है, थोड़ा सा अलग है. F को कुछ और लिख दिया मैंने. F ये नहीं है. F is not it is sorry F is different one. F is -105 multiply equal multiply 125. ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है वो वाला F है. ओके, so just see H वाला भी रॉन्ग लिखा साइज में भी. H यहाँ पे -140 multiply 150 multiply this then हाँ, नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन F1 -105 मल्टीप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीप्लाई 125. तो जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है वो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है आपको, जो राइट हैंड साइड में नहीं है वो राइट हैंड साइड में. जस्ट सी 105 यहाँ पे है तो इस कॉलम में आ जाएगा 105 और 125 यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा 125. दिस इज द वे. ओके, 125 पीछे वाला आ जाएगा आगे एंड 105 आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट वन सेम
नेगेटिव 140 150 एंड क्या नहीं है, नई टर्म कौन सी है, नेगेटिव 16, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 16। ओके, और यहाँ पे नेगेटिव 16 है, 150 है, क्या नहीं है, नेगेटिव 140, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 140। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट नेगेटिव 15, नेगेटिव 150, 250 तीनों है यहाँ पे। अब नेगेटिव 15 है और क्या आएगा सेकंड टर्म नेगेटिव 150। ओके, और नेगेटिव 250 आ गया तो बचा क्या, नेगेटिव 50। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट ऑल्सो 150 माइनस 20, 150 20 दोनों है, क्या नहीं है, नेगेटिव 18, यहाँ पे आएगा नेगेटिव 18 एंड द सेकंड टर्म नेगेटिव 18 और 150 है, उसके बाद नेगेटिव 18 है, तब क्या आएगा, नेगेटिव 20। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट 105 नेगेटिव 18 नेगेटिव 19, तीनों के तीनों है, यहाँ पे नेगेटिव 19 है, क्या नहीं है, 105 एंड नेगेटिव 18, तो 105 एंड नेगेटिव 18। Okay, this is the way to solve this type of question. It means you have to just check the left hand side and right hand side. Left hand side और right hand side आपको दोनों को चेक करना है और कौन सी टर्म मिसिंग है वो आपको फिल करनी है राइट हैंड साइड को देखकर। सपोज जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप राइट हैंड साइड में 125 था बट यहाँ पे मिसिंग था तो यहाँ पे 125 आ गया, यहाँ पे 105 नहीं था तो यहाँ पे इससे 105 आ गया। सेम ऑल क्वेश्चन लाइक दिस। Okay, so take the screenshot and write in a notebook. I think you understood whatever matter is there. If you have any doubt, then you can ask afterwards. Take the screenshot and write in a notebook. For the solving question number second, there are some properties that are there. So let's see the property, whatever properties are there. So some properties for integer, properties of integer. Integer की कुछ properties है. वो property क्या क्या है? Closure property, commutative property and associative property. Closure property, commutative property and associative property. Then what is the property? If a and b are two integers, if a and b are two integers, then a plus b, a minus b and a multiply b is also an integer. It means if a और b दो integers है तो उनका plus, उनका subtract और उनका मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो अ इंटीजर, वो भी क्या होंगे, इंटीजर होंगे। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर देन उनका प्लस, उनका माइनस एंड उनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इट मींस वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो किस किस के लिए वैलिड है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। और किसके लिए वैलिड नहीं है, किसके लिए वैलिड नहीं, क्या नहीं आया, डिवीजन। तो वैलिड किसके लिए नहीं है, डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, अगर ए और बी दो इंटीजर्स है देन a प्लस b इज इक्वल टू, रिवर्स कर दो, b प्लस a एंड a इनटू b इज इक्वल टू b इनटू a। तो देखो यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है और डिवाइड नहीं आ रहा है। ओके, इट मींस commutative property is valid for only addition and multiplication. Commutative property is valid for only addition and multiplication, not valid for subtraction and division. Okay, next associative property. Associative property. If a, b and c are the integers, if a, b and c are integers, three integers. If a, b, c are three integers, then a plus bracket b plus c is equal to bracket a plus b plus c and a multiply bracket b multiply c is equal to a multiply b multiply c। तो ये भी देखो प्लस आ रहा है और मल्टीप्लाई आ रहा है। इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो वैलिड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो जस्ट टेक केयर अबाउट वन थिंग, क्लोजर प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन and associative property is also valid for multiplication and addition. Take the screenshot and write in your notebook. So our next property is property of zero. Property of zero, it means zero की property क्या होती है, if a is an integer, अगर a कोई भी integer है then a plus zero, as you know that zero को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो सेम नंबर आता है, a plus zero is equal to a minus zero is equal to a multiply zero is equal to zero। जब मल्टीप्लाई करेंगे जीरो का किसी से भी तो क्या हो जाएगा, जीरो, एंड a डिवाइड जीरो
जब 0 का किसी में डिवाइड देंगे तो क्या होगा, नॉट पॉसिबल, क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। ओके, सो यू जस्ट टेक केयर अबाउट दिस 4 प्रॉपर्टीज ऑफ 0 की प्रॉपर्टी है। और ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है फर्स्ट वाली, a प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। इस फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है इसलिए। ओके, कि 0 a को किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड किया जाए देन द रिजल्ट बिकम 0, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ 1, जैसे ये 0 की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ 1, इफ a इज एन इंटीजर, अगर a को इंटीजर है तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, 1, एंड किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम नंबर, सॉरी, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आएगा और 1 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, सेम नंबर। बट ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है फर्स्ट a मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू a, this property is called multiplicative inverse. Okay, next distributive property is very important property. If a b and c are 3 integers then a multiply bracket b plus c, अगर ये ऐसा हो a multiply bracket b plus c तो पहले क्या होगा, a multiply b फिर a multiply c और बीच में सिंबल क्या रहेगा, प्लस, तो a multiply b फिर वापस a multiply c देन बीच में प्लस। अगर माइनस है तो a multiply b a multiply c और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी, इफ a अगर कोई इंटीजर है तो a के अंदर क्या प्लस करेंगे, रिजल्ट क्या आ जाए, 0, दैट नेगेटिव a, देन नेगेटिव a इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a, इज नेगेटिव जो क्या है, इनवर्स ऑफ a। सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन नोटबुक प्रॉपर्ली, this property is too much important. Okay, so just try to understand. If you have faced any problem then you can ask. Okay students, so next question, using the properties of integers, it means we have to use the property of integers, fill in the blanks, blanks को fill करना है, afterwards name the property used, आपने जो property use की है उसका नाम भी you have to mention here। तो first नेगेटिव 1560 में किस नंबर से डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा, पॉजिटिव 1, इट मींस सेम नंबर 1560, जब सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर हो तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। अगर सेम नंबर में सेम नंबर डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। ओके, नेक्स्ट 851 में किसका डिवाइड करने पर नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल मैंने यहाँ पे लिखा था 0 से, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी ऑफ 0, प्रॉपर्टी ऑफ 0। नेक्स्ट किस नंबर में 1 से डिवाइड करने पर सेम नंबर आएगा, अभी भी आपको बताया नेगेटिव 1526 और 1 आ गया, इसलिए क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ 1, which number divided by 1 then the same number, same again 754 और रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट 153 डिवाइड बाय 0 तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो 0 से डिवाइड में क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, और प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी ऑफ 0। एंड नेक्स्ट लास्ट सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर देन रिजल्ट क्या आएगा, 1, और सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर रिजल्ट क्या आता है, 1। प्रॉपर्टी कौन सी, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, तो प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। सो जस्ट सी carefully, same number divide by which number then the result is 1, then same number is there, और this property is called property of inverse। Next 851 divided by which number then not possible, not possible means 0, and this property is called property of 0। next negative 1 divided by which number then the result is 1526, तो same number is there, तो this property is called property of 1, 1 की property, तो property of 1 हो जाएगा। next 754 divided by 1 then again property of 1। next
153 0, then not possible, and property of 0, and next same number then 1, property of any number. So this is the way to solve the question. It means you have to fill the question और उसके आगे आपको उनकी property की mention करनी है. Any doubt? So take the screenshot and write in a notebook.